हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में जान चुके थे और कंडक्टेंस मैकेनिज्म क्या था यह भी जान चुके थे। फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये इंपॉर्टेंट बातें जान चुके थे। आज हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। किसका? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का। मेटल का तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस तो होता ही है, ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का भी रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस होता है, यह भी शो करता है। अब कंडक्टेंस क्या है और रेजिस्टेंस क्या है जानते ही होंगे। यानी कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिकल फ्लो का अपोजिशन करे, रेजिस्टेंस कहलाता है, और वो कंडक्टर का प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिकल फ्लो को सपोर्ट करता है, कंडक्टेंस कहलाता है। ठीक, और ये दोनों ही प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक साथ होता है कंडक्टर में। अगर ऐसा हो, सिर्फ रेजिस्टेंस ही हो, कंडक्टेंस नहीं हो, तो इंसुलेटर कहला जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ कंडक्टेंस हो और रेजिस्टेंस हो ही नहीं, सुपर कंडक्टर हो जाता है। तो हम नॉर्मल कॉमन कंडक्टर की बात करते हैं। ठीक, फिर जिस तरह से मेटालिक कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करता है, हूबहू उसी तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर भी ओम्स लॉ को फॉलो करता है। तो यहां हम इस बात को लिख देते हैं, जस्ट लाइक मेटालिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स also obey Ohm's law। और ओम्स लॉ तो जानते ही होंगे, क्या है ओम्स लॉ। ठीक, एकदम जैसा कंडक्टर में, एकदम मेटालिक कंडक्टर में, वैसा ही हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में देखेंगे, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। अंतर सिर्फ इस बात का होगा कि मेटालिक कंडक्टर सॉलिड होता है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर लिक्विड फॉर्म में होता है। अब यहां जाने कि ओम्स लॉ है क्या। ठीक, लिख देते हैं, डिफाइन कर देते हैं क्या है ओम्स लॉ। ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस V से रिप्रेजेंट करेंगे, अप्लाइड across the conductor is directly proportional to current। I से रिप्रेजेंट करेंगे पासिंग थ्रू इट। ठीक, देखें क्या कहता है, स्पष्ट है यहां लिखा हुआ। अब इसी को एक फिगर से समझा रहे हैं। जैसा कि एक कंडक्टर लिए हैं, ये कंडक्टर है। ठीक, तो खास करके इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर में भी टोटल यही बात होगा जो इसमें है। अब
इसमें इलेक्ट्रिकल फ्लो करा रहे हैं, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए या सेल से, जिसका कि पोटेंशियल V है, और दोनों एंड में अक्रॉस द कंडक्टर अप्लाई कर दिया V वोल्ट। ये हो गया हायर पोटेंशियल, मान लीजिए बड़ा वाला टर्मिनल है पॉजिटिव मानते हैं, छोटा वाला निगेटिव, तो ये हो गया हायर पोटेंशियल, ये हो गया लोअर पोटेंशियल। ठीक है, समझ रहे हैं? अब है कि करंट का फ्लो तो ऑलवेज हायर टू लोअर पोटेंशियल होगा, कन्वेंशनल करंट, लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो लोअर टू हायर पोटेंशियल, पिछले क्लास में जान चुके थे। ठीक, अब यहां देखिए ये क्या है, तो इस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम कह सकते हैं कि V अप्लाइड पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा करंट भी उतना ही ज्यादा होगा, जैसा कि डिफाइन किया गया है डिफिनेशन में, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक, तो पोटेंशियल, अप्लाइड पोटेंशियल का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे करंट का भी मैग्नीट्यूड बढ़ते जाएगा, वही कह रहा है। अब यहां प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशनशिप है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अब प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, यानी V इक्वल टू आर आई। आर क्या होगा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और यही जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया रेजिस्टेंस कहलाता है, यानी हम R इक्वल टू वी बाय आई कर सकते हैं, आई, और यही हमारा जो है रेजिस्टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेजिस्टेंस। यही है रेजिस्टेंस। ठीक, लेकिन ध्यान रखिएगा ये कांस्टेंट टेम्परेचर या फिक्स्ड टेम्परेचर, पार्टिकुलर टेम्परेचर पर इस रेजिस्टेंस का वैल्यू पार्टिकुलर मिलेगा, फिक्स मिलेगा, लेकिन टोटल कंडीशन वही रहे। अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस का भी वैल्यू चेंज कर जाएगा, क्योंकि यहां पर कांस्टेंट टेम्परेचर इंक्लूड किया गया है। ठीक, अब है कि इसे भी डिफाइन कर देते हैं कि रेजिस्टेंस आखिर होता क्या है, व्हाट इज रेजिस्टेंस। ठीक, तो जैसा कि जाने हैं कि अपोज करता है इलेक्ट्रिकल फ्लो को, ये तो कह सकते हैं कि इट इज, रेजिस्टेंस के बारे में आर है क्या, आर है क्या रेजिस्टेंस, तो इट इज ऑब्स्ट्रक्शन, यानी रुकावट, अपोजिशन। ठीक, प्रोड्यूस्ड बाय किस चीज के द्वारा? कंडक्टर। कंडक्टर में क्या लिए हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिए हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन in the passage of electrical current through the conductor। ठीक, ये रेजिस्टेंस जो अपोज करता है इलेक्ट्रिकल फ्लो को। अब है अगला बात हम जानेंगे, लिख भी लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगला बात जानेंगे कि यहां तो हम रेजिस्टेंस पता किए कब? जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए तभी हमें करंट का कुछ वैल्यू मिला, और ये जो हमें रेशियो आया वोल्टेज बाय करंट, वही रेजिस्टेंस कहलाएगा। अब थोड़ा ये पहले जान लें कि रेजिस्टेंस का SI यूनिट होता है क्या। ठीक, यहां पर लिख देते हैं, तो R इक्वल टू लिखे V बाय आई। ठीक, आपको
ये हमेशा वोल्ट में लेना है। वोल्ट होता है जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। और करंट लेना है हमको एम्पेयर में, एम्पेयर में लेना है। ठीक, तो अगर हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए और 1 एम्पियर हमें करंट मिला तो कह देंगे रेजिस्टेंस 1 ओम है ना। तो रेजिस्टेंस को ओम से रिप्रेजेंट करते हैं और सिंबल ये है। ठीक, तो 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम बोलेगा तो मतलब समझ जाएंगे क्या है ये। हां, अब थोड़ा अगला बात जाने। यहां तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है अप्लाइड किया गया था वो दे दिया गया था और उसके बाद जो करंट मिला मेजर करके रेजिस्टेंस निकालिए। अब हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया हुआ है, सिर्फ कंडक्टर दिया हुआ है हमें। और पता करना है कि बिना किसी बैटरी के हेल्प के या सेल के हेल्प के कैसे रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इसका भी हम देखें, मेजरमेंट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। अब है फिर से रेजिस्टेंस के बारे में एक और बात बता रहे हैं। हमें एक कंडक्टर दे दिया गया है जिसका कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। लीजिए, ये बड़ा सा बना दिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये कंडक्टर है, ये ठीक, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, ये है। और इस कंडक्टर का लेंथ, ठीक, तो कंडक्टर का लेंथ L दे दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, पता करना है। कोई बैटरी नहीं है, सेल नहीं है, कोई सर्किट नहीं है, कैसे पता करें? तो ये जानने के लिए थोड़ा सा इस मटेरियल के बारे में जानना होगा, किस चीज का है। और आगे जानेंगे हर एक मटेरियल का पार्टिकुलर टेम्परेचर पर। अब एक होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, वो फिक्स होता है, वो पता रहना चाहिए सिर्फ, जो कि हम जान रहे हैं क्या है। ठीक, तो यहां देखिएगा, रेजिस्टेंस जो होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यानी R, ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, यानी जो कंडक्टर है उस कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। अब प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा R इक्वल टू रो L बाय A, L बाय A। ये तो जान चुके हैं रेजिस्टेंस है। और ये क्या है, इसी को कहा जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। अब जाने क्या है रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है क्या? तो यहां तो जो रिलेशनशिप में देख रहे हैं, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसे हम मटेरियल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, मटेरियल कांस्टेंट, यानी ये मटेरियल टू मटेरियल वैरी करेगा। अब इस रिलेशनशिप को देखें और अच्छे ढंग से इसको समझें, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को। ऐसा करें कि हम लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर कर दिए और एरिया भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिए, तो 1 बाय 1 क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। तो यहां पर देखें कि R इक्वल टू रो हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या किए कि इफ लेंथ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस 1 हो गया, यानी यहां पर कह सकते हैं तो बचा क्या, R इक्वल टू रो। तो स्पष्ट यहां है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी क्या है, रेजिस्टेंस ही है। तो अंतर क्या है? अंतर यही है कि कंडक्टर के
यूनिट वॉल्यूम के कारण जो रेजिस्टेंस मिलता है, जो इलेक्ट्रिकल ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस होता है कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम के कारण, उसको हम कह देते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब पूरे होल कंडक्टर के कारण जो इलेक्ट्रिकल अपोजिशन होता है उसको रेजिस्टेंस, यानी इस कंडक्टर के द्वारा जो रेजिस्टेंस का वैल्यू मिलेगा वो कहलाएगा हमको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और ऐसा तो बहुत सारा यूनिट वॉल्यूम कंडक्टर में मिला हुआ, ढेर सारा होगा, बहुत सारा होगा कंडक्टर में, तो सारे को एक साथ मिला के क्या कह देंगे, रेजिस्टेंस। होल कंडक्टर के लिए हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, और कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम के कारण जो अपोजिशन प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिकल अपोजिशन, उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। हाँ, लेकिन यूनिट वॉल्यूम ध्यान रखिएगा किस तरह से, यानी 1 सेंटीमीटर हाइट, वाइड और लेंथ, यानी क्यूबिक सेंटीमीटर होना, क्यू है ना, यानी डायमेंशन इसका 1 होना चाहिए, यानी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, यानी इसका वॉल्यूम जो होना चाहिए 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, और करंट कैसे पास कराना है, इसके अपोजिट फेस से, यानी इस फेस से करंट डाले और इधर निकालना है ऐसे, और आपको मेजर करना है इस कंडीशन में, यानी दो अपोजिट, यानी फिर से इस बात को समझिए, यानी ये कंडक्टर जो है यूनिट वॉल्यूम में होना चाहिए, यूनिट यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब, और कैसे होना चाहिए 1 1 1 होना चाहिए। करंट कैसे पास कराना है कि इसके दो अपोजिट फेस से, इधर से डाले इधर, या ऊपर से डालिए तो नीचे, या ऐसे नहीं करना है इधर से करंट ये नहीं, यानी दो अपोजिट फेस से पास कराने के बाद जो रेजिस्टेंस का वैल्यू मिलेगा उसी को कह देंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहां स्पेसिफिक रेजिस्टेंस समझ चुके हैं। अब हम जाने कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो चलिए इस फॉर्मूला से आए, तो R इक्वल टू रो L बाय ए, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा R A बाय L, और ये आपका है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर कट गया तो ये बचा सेंटीमीटर, आर हुआ रेजिस्टेंस ओम, तो यानी इसका SI यूनिट जो होगा ओम सेंटीमीटर। ठीक ना, देखिए SI हम बोल रहे हैं, आप कहिए कि मीटर में लिया जाता होता है मीटर में, लेकिन हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करेंगे तो हर जगह सेंटीमीटर की जगह पर हम मीटर की जगह पर हम सेंटीमीटर ही लेंगे। मेटेलिक कंडक्टर की बात करें तो वहां मीटर यूज होगा, क्योंकि मेटेलिक कंडक्टर बहुत लंबा चौड़ा 2-2, 10-10, 20-20 किलोमीटर तक हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो सॉल्यूशन है वो जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो किसी कंटेनर में रहेगा, तो उसका कम से कम वॉल्यूम में मेजर करते हैं ना, तो वो अनकंफर्ट हो जाएगा उसका मेजरमेंट करना, उसको हैंडल हम नहीं कर पाएंगे, बड़ा बड़ा हम टैंक ले लें उसमें करें तो, और इसलिए यहां सेंटीमीटर में लेते हैं, मीटर इसमें यूज नहीं करेंगे। ठीक, तो चलिए जो भी, तो ये आपका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम सेंटीमीटर। ठीक, तो अब इसके बाद हम जानते हैं कंडक्टेंस। क्या है कंडक्टेंस, बस रेजिस्टेंस के उल्टा, अपोजिट। ठीक, तो मिटा दे, यहां देख लीजिए, अब है कंडक्टेंस क्या है। ठीक, और ये मार्क कर लीजिएगा, इसका यूनिट है ये किसका, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। ठीक, ओम सेंटीमीटर, मीटर नहीं यूज करेंगे। अब हम कंडक्टेंस के बारे में जाने, क्या है कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस को उल्टा इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं केमिस्ट्री में, जी से, कैपिटल जी, कंडक्टेंस। क्या है ये कंडक्टेंस, बस रेजिस्टेंस के उल्टा। क्या है कि सपोर्ट करता है इलेक्ट्रिकल फ्लो को। ठीक, तो हम कह सकते हैं इट इज
ए मेजर ऑफ द इजी विथ विच ठीक which the current flow through the conductor यानी करंट को फ्लो होने के लिए कितना आसान बना देता है, कितना इजी वे में करंट को कंडक्ट करा सकता है। अब ठीक, अब है फिर से जाने कंडक्टेंस है क्या। तो इसको कह सकते हैं कि और इट इज रेसिप्रोकल, क्या है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी 1/R को ही क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। ठीक, तो रिलेटेड है रेजिस्टेंस से। तो पहले हम जो इसके पहले पढ़े हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं, R इक्वल टू रो L/A, ऐसा पढ़े थे। तो कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस क्या है क्या, तो देखिए 1/R, तो इसको भी कर देते हैं 1/रो इंटू A/L, उलट गया। अब इसी को हम कंडक्टेंस कह देते हैं G, ठीक, यही है कंडक्टेंस G, ठीक ना। G इक्वल टू, और 1/रो के लिए है ना एक नया हम सिंबल यूज करते हैं K, कप्पा, ठीक ना, A/L, A/L। तो ये तो है आपका कंडक्टेंस, इसको कहते हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक। ये भी मेटेरियल कांस्टेंट है, मेटेरियल टू मेटेरियल वैरी करेगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, क्या है, यहां देखिए। तो सबसे पहले देखें, जैसा कि रेजिस्टेंस के केस में देखे थे कि एक कंडक्टर लिए थे जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, इसमें भी आया है, और लेंथ L है, L लेंथ है, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक। यहां देखिए, तो पूरे कंडक्टर के कारण जो इलेक्ट्रिकल सपोर्ट मिलेगा, ठीक, उसको हम कंडक्टेंस कहेंगे। और इस कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम यानी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, हाइट वाइड लेंथ तीनों 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, और इसके अपोजिट फेसेस से करंट पास करा रहे हैं, और इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिकल सपोर्ट मिलेगा वो कहलाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब पूरे सिस्टम के कारण जो इलेक्ट्रिकल सपोर्ट मिलेगा वो कहलाएगा कंडक्टेंस। ठीक उसी तरह से अब यहां देखिए क्या है, यानी जो लिखा हुआ यानी G इक्वल टू के एल ए बाय एल, यानी ये भी ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1/1 कैंसिल, तो यानी कंडक्टेंस बराबर क्या हो गया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो बस सिंपल सा बात याद रखिएगा, यही है कॉन्सेप्ट कि पूरे कंडक्टर के कारण जो इलेक्ट्रिकल सपोर्ट मिलेगा वो कंडक्टेंस, और इस कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम के कारण जो इलेक्ट्रिकल सपोर्ट मिलेगा वो कहलाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। हाँ, यूनिट वॉल्यूम में ध्यान रखिएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, ठीक। और केमिस्ट्री में जब भी यूज करेंगे लेंथ के लिए सेंटीमीटर ही यूज करेंगे, मीटर नहीं।
है ना। मान लिया अगर हम 2 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा अगर कंटेनर ले लिए, उसमें सॉल्यूशन डाले तो हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए सेंटीमीटर। अब इसका यूनिट क्या होगा, यानी यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा यूनिट इसका। तो चलिए फॉर्मूला पर चलिए। तो K इक्वल टू जी एल बाय ए। हाँ, एक चीज भूल गए, हम कंडक्टेंस का यूनिट नहीं लिखे, हम बता देते हैं G इंटू एल बाय ए। तो सबसे पहले यहां जो हम कंडक्टेंस के बारे में इसका यूनिट यहां लिख देते हैं, ठीक, यानी यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। फिर से इस बात को लिख लीजिएगा, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, तो रेजिस्टेंस का क्या लिखते थे, ओम, तो उसके उल्टा तो हो गया पर ओम, ठीक, यानी इस तरह से ओम ऐसे लिख करके ऐसे। तो चलिए इसमें ज्यादा लिखना पड़ा और इसको आसान बना देते हैं, इसे महो भी बोला जाता है, पर ओम को महो, MHO महो रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, महो। और इसका SI यूनिट होता है साइमन, ठीक। तो देखिए क्या है, यानी एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए पर ओम कहें, यानी कंडक्टेंस का यूनिट पर ओम या महो या साइमन, ठीक। चलिए तो यूनिट देख लीजिए। अब है कि यहां देखिए इसका, तो कंडक्टेंस तो हो गया साइमन या पर ओम ले लेते हैं, पर ओम, ठीक। एल बाय ए सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहां करते पर सेंटीमीटर, ये इसका यूनिट हो गया। अब हम जान चुके हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। इसके बाद हम एक मोलर कंडक्टेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोलर कंडक्टेंस को भी कंप्लीट करते। क्या है मोलर कंडक्टेंस, तो बात को लिख लीजिएगा जितना भी है। मोलर कंडक्टेंस, देखिए क्या है मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस को हम लैम्डा एम या इस तरह से इसको भी लैम्डा बोलते हैं, लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं मोलर कंडक्टेंस। तो अब मोलर कंडक्टेंस क्या है इसे देखते हैं। देखिए डिफिनेशन तो लिखा देंगे, लेकिन समझना बहुत जरूरी है कि मोलर कंडक्टेंस को कैसे आप समझ सकते हैं। सबसे पहला इसे समझने के लिए एक कंटेनर लिए हम, ये कंटेनर ले लिए। चलिए इसमें एक कैथोड और एनोड लगा दिए, कैथोड और एनोड। चलिए ये भी हो गया कैथोड और एनोड, ठीक। कैथोड एनोड का जो प्लेट एरिया है दोनों का सेम होना चाहिए, ए और इसका भी ए होना चाहिए, ठीक, दोनों का ए होना चाहिए एरिया। अब इसे हम कनेक्ट कर दिए, किसी सेल से, ये आपका एनोड है, ये है कैथोड, ठीक। यहां पर हम स्विच भी दे देते हैं और आमीटर लगा देते हैं करंट मेजर करने के लिए। चलिए तो क्या बात ध्यान में रखना है कि ये दोनों प्लेट का एरिया सेम होना चाहिए। एरिया क्या है कुछ भी उसको सोचना नहीं है, बस प्लेट का एरिया इतना होना चाहिए
कि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाले हैं बस दोनों प्लेट के बीच में टोटल आ जाना चाहिए। ठीक, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को कवर कर ले, ये दोनों प्लेट के बीच में आना चाहिए। और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये फिक्स है, 1 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। प्लेट का एरिया इतना होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन टोटल प्लेट के बीच में आ जाए। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी घुला होना चाहिए, यानी A+ B- इलेक्ट्रोलाइट। और इस इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट जो है ऑलवेज 1 मोल होना चाहिए, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नहीं ज्यादा नहीं कम, ये होना चाहिए। अब चलिए स्विच ऑन किया, सर्किट कंप्लीट हुआ, करंट फ्लो होगा। तो यहां हमें एमीटर जो है करंट का कुछ वैल्यू देगा। अब इस सेटअप के कारण जो हमें करंट का मैग्नीट्यूड मिलेगा उसी को कह देंगे मोलर कंडक्टेंस, इसी को कह देंगे मोलर कंडक्टेंस। तो चलिए फिर से इस बात पर ध्यान रखिए, क्या है मोलर कंडक्टेंस। तो इसको समझने के लिए एक खास से अरेंजमेंट लिए हैं। इस अरेंजमेंट में क्या है कि 2 प्लेट है, कैथोड और एनोड, दोनों का एरिया सेम है और प्लेट का एरिया इतना होना चाहिए कि दोनों टोटल के टोटल सॉल्यूशन बीच में आ जाना चाहिए। और दोनों प्लेट का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, बीच का डिस्टेंस। और इस सॉल्यूशन में ऑलवेज 1 मोल ही इलेक्ट्रोलाइट डालना है। सर्किट कंप्लीट करेंगे। अब इस कंडीशन में जो हमें करंट का वैल्यू मिलेगा वही वैल्यू कहलाएगा मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, अब मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू होता है क्या, तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा। ठीक, इसका डेरिवेशन भी है लेकिन जरूरी नहीं है, फॉर्मूला याद रखिए। मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू के, यानी यह है आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 अब बाय मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन यानी कैपिटल M। ठीक, याद रखिएगा, बस इतना ही बात है इसमें, इसके अलावे और कुछ भी नहीं है। यहीं से हम डिफाइन भी कर देंगे। अब थोड़ा एक बात और जान लीजिए, ये मोलर कंडक्टेंस, इस पर नोमेरिकल्स आपको मिलेगा और बहुत मिलेगा। ठीक, अब है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्या होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, बस नाम थोड़ा बदल देते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, इक्यू। अब देखिए क्या है, बस कुछ नहीं, इसी सेटअप पे मात्र एक जगह चेंज कर दीजिए। कहां, यहां 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिए थे तो मोलर कंडक्टेंस कहलाया था। अगर हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो यह कहलाया जाएगा, जो मेजर वैल्यू होगा करंट का, मेजर्ड वैल्यू, वो कहलाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस रहा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला में मोलारिटी की जगह पर आ जाएगा नॉर्मलिटी, N। सेम है दोनों, कोई अंतर नहीं। तो मेन आपको ये फॉर्मूला याद रखना है ये, और यहां इस फैक्ट को समझना है कि कैसे मेजर करते हैं, क्या क्या इसमें कंडीशन है पता करने के लिए। ठीक, तो इस तरह से आज हम इन सारी बातों के बारे में जाने। फिर नेक्स्ट क्लास में हम अब एक नए चीज के साथ फिर शुरू कर रहे हैं।